जिद और जुनून जब हद से बढ़ जाएं, किसी मकसद को हासिल करने की हद जब हर सीमा लांघ जाए तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान ही क्यों ना हो। दुनिया का कलेजा कपाने वाली ऐसी ही आज खबर क्रेमलिन से आई। जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट से दुनिया दहशत में है, उसी महाजंग की फाइनल डेट पर रूस ने मुहर लगा दी। तो क्या वाकई परमाणु युद्ध होकर रहेगा? क्या वाकई दुनिया आखिरी जंग की तरफ बढ़ रही है? महासंग्राम पर रूस से आई खबर के क्या मायने हैं? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए वर्ल्ड ऑन एटम स्टेज, लास्ट वॉर, फाइनल फेज। रूस छेड़ेगा वर्ल्ड वॉर, फटेंगे एटम बम 7000। मॉस्को का नेक्स्ट टारगेट अमेरिका नेटो ब्रिगेड। वर्ल्ड ऑन एटम स्टेज, लास्ट वॉर, फाइनल फेज। आखिरी जंग का हूटर बज गया है। एटम बम रेडी हो चुके हैं। विध्वंसक मिसाइलों का टारगेट सेट हो चुका है। जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए, जिस विध्वंसक युद्ध का जिक्र ही दिल दहला दे, जो युद्ध धरती के लिए खतरा है, जिस युद्ध का अंत सिर्फ महाविनाश है, उसकी डेट फिक्स हो गई, दिन मुकर्रर हो गया। महाजंग छिड़ने का सॉलिड सिग्नल क्रेमलिन से मिल चुका है। सबसे विनाशक, सबसे विध्वंसक युद्ध का सायरन रूस ने बजा दिया है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर न्यूक्लियर टाइमलाइन एक्टिव कर दी है। एटमी टक्कर तय है, तबाही तय है महाबर्बादी। यूक्रेन के बाद रूस उसी जंग की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये कयास भर नहीं है, ना ही कोरी कल्पना है। थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है। ये दावा रूस की नामचीन टीवी पत्रकार ओल्गा स्केबेवा ने किया है। ओल्गा स्केबेवा के दावों से दुनिया में खलबली है। दावा यह भी है कि रूस थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ चुका है। रूस की इसी जंगी हनक का ट्रेलर नॉर्वे में दिखा। नॉर्डिक मुल्कों और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है। रूस अटैकिंग मोड में आ चुका है। नेटो मुल्क जंग के लिए रेडी हैं। यह भी कयास भर नहीं है, इसकी भी सॉलिड वजह है। वो वजह कितनी विध्वंसक है, ये जानना भी जरूरी है। तारीख 26 मई 2022, नॉर्वे में दिखे रूसी फाइटर जेट। दिन गुरुवार, तारीख 26 मई, नॉर्वे और फिनलैंड की सरहद पर बड़ी हलचल का दावा हुआ। दावा रूस के 2 फाइटर जेट से जुड़ा था, जो नॉर्वे और फिनलैंड पर बम बरसाने आए थे, जिन्हें नेटो के फाइटर जेट्स ने नॉर्वे और फिनलैंड से खदेड़ दिया। नॉर्वेजियन एयरफोर्स ने दावा किया कि जिन रूसी फाइटर जेट को खदेड़ा गया, उनमें एक मिकोयान मिग 31 फॉक्स हाउंड और एक सुखोई 24 फेंसर जेट था। रूसी लड़ाकू विमानों को नेटो के F-35 लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। दावा नॉर्वे की एयरफोर्स ने किया। नॉर्वेजियन एयरफोर्स का दावा है कि नेटो के 2 F-35 हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं, जो नेटो के क्विक रिएक्शन अलर्ट का हिस्सा हैं। महाजंग की आहट ऐसे ही नहीं है। नेटो मुल्क जून में बड़ी बैठक करेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह शिखर बैठक होगी। इस बैठक में अगले 1 दशक तक रूस और चीन के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई करने वाले फिनलैंड और स्वीडन भी हिस्सा लेंगे। फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब हैं। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। फिनलैंड लंबे वक्त से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को डर सता रहा है कि कहीं उसका भी वही हश्र न हो जाए। नेटो मुल्कों और रूस के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। उधर रूसी मीडिया ताल ठोक रही है कि रूस तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला है। ऐसे में अगर रूस ने जंग का दायरा बढ़ाया तो नेटो मुल्कों से रूस की टक्कर तय है। अगर ऐसा हुआ तो फिर महाजंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।